अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी और मैं हूं गीत रौतेला। तो मित्रों, अब अल्लाह और भगवान ये बताएंगे कि कौन देश के साथ है, क्या देश के साथ है और क्या देश के अगेंस्ट है। जी हाँ जी, जो ये मैं बात कह रही हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने फिर से अपना एक ऐसा चेहरा दिखा दिया है जिसे देखने के बाद ये मन में सवाल आने लगते हैं कि कांग्रेस पार्टी देश के साथ है या देश के अगेंस्ट है। कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद ने कुछ इस तरह का बयान दे दिया है जो बार बार ये सवाल मन में खड़ा करता है कि कांग्रेस पार्टी बार बार देश के विद्रोह में बयान क्यों देती। क्या वो बयान है, हम आपको सुनाना चाहेंगे। आप जरा हमारी स्क्रीन पे चल रही इस बयान को सुनिए। अरे भाई तुम्हें अब वंदे मातरम का प्रेम हो रहा, करो ना, करो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। हमें जितना करना है हमें उतना ही करना है, हम करेंगे। मैं तो कहीं तक भी नहीं गाता था और कहीं तक भी नहीं गाऊंगा। आ गई समझ में आपको? बस खड़ा हो जाऊंगा। नहीं गाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा। वंदे मातरम की पूरी हिस्ट्री पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद फिर मुझसे बात करिएगा। ये कहाँ से आया था और किस तरह लिखा गया था और क्यों लिखा गया था, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मैं बता दूंगा। ये लोगों में जो गलत नैरेटिव बनाया जा रहा है ये ठीक नहीं है, आप मजबूर नहीं कर सकते। सुना आपने, ये इमरान मसूद हैं, कांग्रेस पार्टी के सांसद, जो ये कह रहे हैं कि मैं अल्लाह को ही मानूंगा, अल्लाह का ही नाम गाऊंगा। मेरा संविधान मुझे हक देता है, मेरा अल्लाह मुझे हक देता है कि मैं अपनी मर्जी के नाम का, मर्जी के गाने का चयन करूं, गायन करूं। ये बात क्यों कह रहे हैं? ये बात वंदे मातरम के लिए कह रहे हैं। आप सभी जानते हैं हाल ही में वंदे मातरम बिल पेश हुआ, जिसको ये कह दिया गया, जिस बिल में ये कह दिया गया है कि अब वंदे मातरम को जनगण मन की तरह इक्वल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, इज्जत की जाएगी। सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाएगा और अगर उसका कोई अपमान करता है, उसको बीच में कोई बाधित करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। जिसके बाद इस बार 15 अगस्त में सबसे पहले वंदे मातरम ही गाया गया था, जिसके कुछ विजुअल भी वायरल हुए और कांग्रेस पार्टी के ही वायरल हुए। वो क्या दृश्य है वो भी हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए आप जरा। देखा आपने, ये आपने काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे वायरल होते हुए देख लिए होंगे, लेकिन इन दृश्य को एआई जनरेटेड दृश्य बताया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा। जबकि जब ये वीडियोस, ये कुछ क्लिप्स वायरल हुए थे, उस दौरान तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया था और कहीं से कहीं तक ये नहीं दिख रहा था कि एआई जनरेटेड वीडियो है। इसमें साफ नजर आ रहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी वंदे मातरम का अपमान करते हुए नजर आ रहे हैं। जब झंडा फहराया जा रहा था तब वंदे मातरम गाया जा रहा था, तो उस दौरान सोनिया गांधी ने इस पे आपत्ति जताई। उन्होंने तुरंत वंदे मातरम को बंद करने का आदेश दिया, रोकने का आदेश दिया। उन्होंने फटाफट से किसी को बुलाया और कहा कि इसे बंद करिए, जिसके बाद वंदे मातरम वहां पे तब भी चलता रहा। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुई, सोनिया गांधी की भी, राहुल गांधी की भी। राहुल गांधी के आप चेहरे देख सकते हैं, कितने अजीब तरीके से चेहरे बनाए गए थे। इसके बाद इमरान मसूद का इस तरह का बयान सोचने पर मजबूर कर देता है। और ये जो आपने क्लिप में सुना था, जो आपने बयान सुना था इमरान मसूद का, वो पूरा साफ स्पष्ट बयान भी नहीं है। ये तो तब है जब उनसे बार बार पूछा गया है। इससे पहले जो उन्होंने बयान दिया है वो हम आपको एक आर्टिकल के जरिए दिखाना चाहेंगे, जिसमें इमरान मसूद ये कह रहे हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वंदे मातरम का इतिहास पढ़ लीजिए, क्या कहता है, किसने लिखा है। अब हम वंदे मातरम का इतिहास ही लेकर बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं। वंदे मातरम आजादी के समय पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। क्यों गाया था? जो भी देशवासी आजादी के लिए उस समय पर लड़ रहा था, जो भी देशभक्त अंग्रेजों के अगेंस्ट जाकर अपनी जान जोखिम में डालकर इस देश की आजादी के लिए लड़ रहा था,
उस दौरान उस सिचुएशन को, जो भी मंजर उस समय पर हुए थे, जो घटना उस समय पर हुई थी, उन सबको एक गाने में उतारा गया था, गाने के शब्दों में उतारा गया था, जिसे वंदे मातरम बोला गया। उसी के चयन को लेकर अब विवाद उठ रहे हैं। जो गाना ही कभी कांग्रेस पार्टी के राज में बनाया गया था, आज उसी पर ऑब्जेक्शन उठ रहे हैं। इमरान मसूद जिस हक से आज वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं, तो शायद इमरान मसूद को यह जानना जरूरी है कि आज अगर वो यहाँ खड़े होकर कोई बयान दे पा रहे हैं, तो वो ये इसी की वजह से है कि उस समय पर जो देशवासी थे वो अंग्रेजों के खिलाफ जाकर आजादी के लिए लड़े थे। लेकिन इमरान मसूद भूल गए हैं, क्योंकि इमरान मसूद को लगता है उस समय भी अल्लाह आए थे उन्हें बचाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए, जबकि वो हर देशवासी था जो इस देश की आजादी के लिए लड़ा था। और उस समय हर व्यक्ति, उस जो जंग थी, जो लड़ाई थी, जो देश की आजादी की जो लड़ाई थी, उसमें हर व्यक्ति शामिल था, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। उस समय पर कोई अल्लाह और भगवान की बातें नहीं की गई थी, उसमें सिर्फ लोगों को आजादी दिख रही थी। लेकिन आज जो इमरान मसूद जो बातें कर रहे हैं, जो वंदे मातरम पे जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, और जो अल्लाह का नाम उपयोग करके वंदे मातरम को बदनाम कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं, ये घोर अपराध है। क्योंकि अगर इमरान मसूद ने बिल नहीं पढ़ा है, इमरान मसूद को वंदे मातरम बिल नहीं पढ़ा है, तो शायद उन्हें जान लेना चाहिए कि वंदे मातरम का अगर कोई भी अपमान करता है, उसे बाधित करता है, तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। और जो इमरान मसूद ने जो बयान दिया है कि हम वंदे मातरम का गायन नहीं करेंगे, तो वो बहुत गलत है। इमरान मसूद ने इसमें यह भी कहा कि जन गण मन को दूसरे नंबर पर इन लोगों ने ला दिया, जिस वजह से भाजपा को खुद पे शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ पे बात पहली और दूसरे नंबर की नहीं आती है मित्रों, यहाँ पर बात आती है कि जो चीज इतने सालों से नहीं की गई थी, आज वो इस सरकार ने करके दिखाई है। जो गीत ये बताता है कि उस समय पर देशवासी ने कितनी कुर्बानियां दी थी, हर एक शब्द उस समय की कुर्बानी को बताता है। लेकिन उसी गाने का अब अपमान किया जा रहा है, जो भाजपा सरकार ने जिसको इज्जत दी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी उसका अपमान कर रही है। जिसके बाद मन में यही सवाल उठते हैं, क्या कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ देश विद्रोह की ही बातें करेगा? क्या कांग्रेस पार्टी को इस देश के हित में हो रही बात पसंद नहीं आती है? क्या कांग्रेस पार्टी अब हमेशा वोट बैंक के लिए ही बयानबाजी करेगी, राजनीति करेगी? और अब जो इमरान मसूद ने जो बयान दे दिया है, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार उस पर कोई एक्शन भी जरूर लेगा। लेकिन इमरान मसूद के ये बयान के बाद अब काफी राजनीति में गर्मा गर्मी बढ़ गई है, क्योंकि सभी लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि इस तरह के बयान कतई स्वीकार नहीं किए जाएंगे अगर वंदे मातरम का अपमान किया जाएगा तो। क्योंकि वंदे मातरम कोई धर्म, जाति या किसी इंसान के भेदभाव की बात नहीं करता है, वंदे मातरम सिर्फ आजादी की बात करता है। लेकिन उसका विद्रोह क्यों हो रहा है, और जब कांग्रेस पार्टी से उसका जवाब मांगा जाता है तो कांग्रेस पार्टी क्यों चुप हो जाती है, क्यों मुंह बना लेती है? जब झंडा फहराया जाता है तब भी वहां पे खड़े होके मुंह क्यों बनाए जाते हैं? ये सवाल बहुत बड़ा खड़ा होता है। लेकिन अब देखना होगा इस पे आगे क्या होता है, क्या कार्रवाई होती है, क्या सच में कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी एक्शन लिए जाते हैं वंदे मातरम का अपमान करने पर? ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन आप लोग इस पर क्या राय रखते हैं, वंदे मातरम बिल पर क्या राय रखते हैं, और जो कांग्रेस पार्टी बार बार वंदे मातरम का जो अपमान कर रही है उस पर आप क्या राय रखते हैं, वो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।